वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे और पढ़ते हो। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेके बैठे, ठीक है? जिससे मैं जो भी बताऊं आप वो उसे नोट करें। यदि आप नोट नहीं करेंगे तो अपना ही समय खराब करेंगे। आपको पता होगा कि समय खराब हो जाता है तो सिर्फ पछतावे के सिवा और कुछ नहीं मिलता, ठीक है? तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, जो कि मास ट्रांसफर में एक डिस्टिलेशन यूनिट ऑपरेशन है, उसका टॉपिक है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सेमेस्टर वालों के लिए भी और जो इंटरव्यू की तैयारी करते होंगे उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या होता है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, जिसे हम बीएलई डाटा भी बोलते हैं? यानी कि इसका मेन उद्देश्य मैं आपको बताऊं कि वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम यानी कि वेपर बीएलई डाटा को हम क्यों, बीएलई डाटा का यूज हम कॉलम की हाइट एंड कॉलम के साइज को डिटरमाइन करने के लिए हम इस डाटा का यूज करते हैं। इसके थ्रू हम वेपर एंड लिक्विड की कंपोजिशन को फाइंड आउट करते हैं। तब हम उसके थ्रू एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। जो हमारे दो टाइप के डायग्राम होते हैं, एक होता है टी एक्स वाई डायग्राम, एक होता है हमारा पी एक्स वाई डायग्राम। इनको भी अभी हम और डिटेल में समझेंगे। इससे मैं एक पॉइंट वाइज लिख दूं कि क्या है कि वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम का इसका हम यूज ऑफ पीएलई डाटा सबसे पहला होता है डिटरमाइन ऑफ कॉलम हाइट एंड दूसरा हो जाएगा डिटरमाइन ऑफ कॉलम साइज, ठीक है? इन दोनों को डिटरमाइन करने के लिए हमें बीएलई डाटा की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है? अब चलते हैं कि ये जो बीएलई डाटा है इसमें दो टाइप के डायग्राम पढ़ते हैं। एक होता है टी एक्स वाई डायग्राम, एक होता है हमारा पी एक्स वाई डायग्राम। तो ये क्या होते हैं डायग्राम, उनके बारे में समझ लेते हैं। देखो मैं बताऊं आपको, एक पी एक्स वाई डायग्राम होता है, ठीक है? और एक होता है टी एक्स वाई डायग्राम। इस डायग्राम में, टी एक्स वाई डायग्राम में कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है और टी एक्स वाई डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर रहता है, ठीक है? पहले डायग्राम में पी है, इसका मतलब यहाँ पे टी मिसिंग है, इसका मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। टी एक्स वाई डायग्राम में प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। मोस्टली हम इसमें टी एक्स वाई डायग्राम की स्टडी करेंगे। टी एक्स वाई डायग्राम को और किन किन नामों से भी जाना जाता है उसको भी हम अभी इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? चलते हैं अपने टी एक्स वाई डायग्राम क्या होता है इसको देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम, बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम, बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम, बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम को क्या बोला जाता है? इसको हम टी एक्स वाई डायग्राम भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? टी एक्स वाई डायग्राम, ठीक है? और इसको किस नाम से भी जाना जाता है? एक्स वाई डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है, एक्स वाई डायग्राम, ठीक है? यानी कि टी एक्स वाई डायग्राम एंड एक्स वाई डायग्राम के नाम से भी जाना।
जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इसमें कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं, इसमें हम कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं, ठीक है, तभी ये टी एक्स वाई डायग्राम कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, इसको भी जान लेते हैं क्या है। मैं सबसे पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख दूं, फिर उस डेफिनेशन के हिसाब से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके साथ लिखे। इट इज डायग्राम यूज टू शो हाउ इक्विलिब्रियम वेपर लिक्विड वेपर कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड मिक्सचर चेंज विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इस डायग्राम का यूज इसलिए करते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि जब कोई हमारा एक लिक्विड मिक्सचर है, लिक्विड एंड वेपर मिक्सचर है, उसमें ये देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ में उसकी कंपोजिशन किस प्रकार चेंज हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पर। प्रेशर तो हम इसमें कांस्टेंट रख देते हैं, लेकिन इसमें ये देखते हैं टी एक्स वाई डायग्राम में कि टेम्परेचर के साथ में जो हमारी वेपर एंड लिक्विड की कंपोजिशंस हैं वो किस प्रकार वेरी हो रही है, किस प्रकार चेंज हो रही है टेम्परेचर में चेंजमेंट करने पर। तो वो हम इस टेम्परेचर इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे और एक डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे जिसमें हम एक बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम जो कि हम पढ़ रहे हैं उसको भी ड्रॉ करेंगे। किस प्रकार हम टी एक्स वाई डायग्राम से हम उस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं वो भी हम जानेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो बने रहिए, पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको इस लेक्चर को कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है। ये टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट समझ आ जाएगा। अब ये डेफिनेशन जो है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक। अब मैं समझाता हूँ कि क्या है इसमें कुछ। इसमें हम एक डायग्राम जो होगा वो टी वर्सेस एक्स एंड वाई कंपोजिशन, एक्स वाई कंपोजिशन के बीच एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे जिसमें एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस पे एक्स वाई कंपोजिशन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जीरो, वन एंड वन। ये जीरो और वन वन ये क्या दर्शा रहे हैं, क्या हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई कंपोनेंट है जो कि प्योर कंपोनेंट है, जिसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसमें 100% उसकी वैल्यू है, ठीक है, वो 100% प्योर है। और इस वन को ये जो डिनोट कर रहा है ये दूसरा कंपोनेंट है जो ये दर्शा रहा है कि मतलब यहाँ का जो कंपोनेंट है वो भी 100% प्योर है, ठीक है, उसमें कोई भी अदर कंपोनेंट मिक्स नहीं। ठीक, हम करते हैं कि एक जो मैं बोलूंगा वही आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। क्या है कि एक्स एक्सिस पर हम टेम्परेचर लेंगे और वाई एक्सिस पे एक्स एंड वाई कंपोजिशन लेंगे। और एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, हम एक टीवी कंपोनेंट को देखेंगे। टीवी कंपोनेंट क्या होता है और ये
ए कंपोनेंट क्या होता है। देखो मैं बताऊं आपको, जो टीबी कंपोनेंट होता है इसको हमने टॉप पे क्यों लिया, टीए कंपोनेंट बॉटम पे क्यों लिया। देखो टीए कंपोनेंट जो होता है उसको टॉप पे इसलिए लिया क्योंकि जो टीबी कंपोनेंट है वो एक लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, क्या है कि वो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है। यानी कि लेस वोलेटाइल कंपोनेंट को आप समझते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। और जो टीबी यानी कि टीए होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, इसलिए हम इसे बॉटम पे लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन ले लेता हूँ। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन ले, मान लेते हैं यहाँ पे हमने ले ली 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, पॉइंट। ठीक है, कितने ले लेते हैं, यहाँ पे भी सेम ले लेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर T1, T2, T4 ऐसा ले। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, किसी लिक्विड मिक्सचर जो कोई सिस्टम है उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो लिक्विड की बबल होगी वो क्या होगी, वेपराइज होना स्टार्ट करेगी। मतलब कि जो पहली लिक्विड की ड्रॉपलेट होगी वो क्या होगी, वेपराइज होगी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर ऐसा। ठीक है, और एक पॉइंट लेते हैं ये, और ऐसे ही एक पॉइंट ये लेते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, तो ये हमारे जो बबल पॉइंट पॉइंट आए हैं उनको हम जब मिला देंगे तो एक हमें बबल पॉइंट कर्व मिलेगा। ठीक है, बबल पॉइंट कर्व मिलेगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे अब ऊपर, तो ऊपर के लिए हमको क्या होगा कि एक, जब हम लिक्विड को, जब वो वेपर में कन्वर्ट हो गया तब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जो वेपर होगी वो कंडेंस होगी। यानी कि जिस पॉइंट पर जो पहली वेपर है वो कंडेंस होगी लिक्विड में, वो क्या होगा, ड्यू पॉइंट कहलाएगा। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर कंपोजिशन पे एक डिफरेंट पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा, इन पॉइंट्स को हम जब मिला देंगे तो ये हमारा क्या होगा, ड्यू पॉइंट कर्व मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक से नहीं बन पाया है, बट आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, कैसे मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है, अब मैं बोलूंगा कि ये क्या है, ये हो जाएगा हमारा टी वर्सेस बाई कंपोजिशन, और इस डायग्राम को बोलेंगे टी वर्सेस एक्स डायग्राम। ठीक है, और टी वर्सेस एक्स डायग्राम, टी वर्सेस वाई डायग्राम को बोलते हैं ड्यू पॉइंट कर्व। ठीक है, और यहाँ पे जो टी वर्सेस एक्स डायग्राम होता है उसे बोलते हैं बबल बबल पॉइंट कर्व। ठीक है, हमें डायग्राम, अब इसमें क्या होगा कि जो बीच में हमारी जो जो भी हमारी जो बनेंगी, ये जो कंपोजिशन, बीच की जो कंपोजिशन है वो क्या होगी, लिक्विड प्लस वेपर की कंपोजिशन। इसमें क्या होगा, लिक्विड प्लस वेपर होगा। नीचे या प्योर सैचुरेटेड लिक्विड होगा, और ऊपर जो होगा वो प्योर सैचुरेटेड वेपर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, सैचुरेटेड वेपर होगी, और यहाँ पे क्या होगी, सैचुरेटेड लिक्विड होगा। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड होगा। तो इस प्रकार हम टी एक्स वाई डायग्राम को बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, इस डायग्राम में बबल पॉइंट टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का यूज किया। मतलब कि नीचे वाला जो हमारा जो कर्व बना है वो बना है जब टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने,
तब जो लिक्विड की पहली बबल फॉर्म हुई, तब ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट हमें पॉइंट मिले, बबल पॉइंट। उन बबल पॉइंट को जब हमने एक लाइन में ड्रॉ किया, जिसे हमें मिला बबल पॉइंट कर्व। फिर टॉप पे हमें क्या हुआ कि जब वेपर की पहली मतलब लिक्विड फॉर्म हुई, जो हमारी वेपर है वो पहली लिक्विड में कंडेंस हुई, तो ऐसे ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिले, जहां तो उन पॉइंट को हमें क्या करना पड़ा, मिलाने पर हमें एक ड्यू पॉइंट कर्व प्राप्त हुआ, जिसको मैंने बताया टी वर्सेस वाई डायग्राम भी बोलते हैं, और नीचे वाले को टी वर्सेस एक्स डायग्राम बोलते हैं, या कर्व बोल देते हैं, जो भी है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड मस्त रहिए, ठीक है। अगर कोई वीडियो में कोई भी पूछना हो, अगर वीडियो में कोई भी अगर आपको डाउट हो, कुछ भी आपको ना समझ आता हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक भी बताएं आपको मैं कौन से नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाऊँ, ठीक।